वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, मेरे लिए यह बड़े आनंद का विषय है कि इस वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करूं। श्रोता, हम इन दिनों में पौलुस द्वारा लिखी गलतियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इस पत्री का सर्वेक्षण समाप्त करने वाले हैं। यहाँ पर पौलुस शरीर के कार्य व आत्मा के फल के विषय में तुलना करके पत्री का समापन करता है। मित्र, इन दोनों विषय में पौलुस के तुलनात्मक वचन को सुने और देखें कि विश्वासी के जीवन में यह किस प्रकार की एक लड़ाई है। वचन में हम पढ़ते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंधे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर पौलुस जिस विषय पर जोर देकर गलतियों से कह रहा है कि यदि वे लोग सुसमाचार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं जिसे पौलुस ने उन्हें प्रचार किया था। गलतियों के लोगों को पौलुस द्वारा इस पत्री को लिखने का कारण यह था कि पहले अध्याय में उसने सही सुसमाचार प्रचार किया है, दूसरे अध्याय में उसने विपरीत सुसमाचार का प्रचार किया है, तीसरे अध्याय में उसने सुसमाचार के महत्व को बताया है और चौथे अध्याय में उसने सुसमाचार के रूपकात्मक विषय को बताया है। और फिर पांचवें व छठवें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम उस सुसमाचार की कटनी के विषय में पाते हैं। पौलुस यहाँ पर बोने व काटने के विषय में वर्णन करता है। जिस प्रकार याकूब अपनी पत्री में कहता है, उसी प्रकार पौलुस भी कहता है। याकूब इसे इस तरह से लिखा है कि धार्मिकता का बीज बोया गया। दूसरे शब्दों में कि जब हम अपने जीवन के बाग में सही बीज बोते हैं तो धार्मिकता हमारे जीवन से निकलकर बाहर आती है। यह इस प्रकार है जैसे कि हमारा जीवन एक बाग है। या तो हम इस बाग में सही बीज बो सकते हैं या फिर इस बाग में गलत बीज बो सकते हैं। पौलुस कहता है कि आपके जीवन के इस बाग में आपके पास दो अंतः शक्ति हैं, अर्थात आप या तो शरीर के कार्य के अनुसार बढ़ सकते हैं या फिर आत्मा के फल के अनुसार बढ़ सकते हैं। जब आपके जीवन में आत्मा का फल आएगा तो जो परिणाम आएगा वह गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का 22 पद होगा, जिसे हम आत्मा का फल कहते हैं। अब आप पौलुस के उस कथन को देखें जहां पर वह शरीर व आत्मा के विषय में तुलना करता है। 5वें अध्याय के 16वें पद से आगे वह इस प्रकार लिखता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। फिर इसके बाद उसने शरीर के सभी काम के विषय में बताया है और कहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। फिर वह आत्मा के फल के विषय में बताया है जिसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थात ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। फिर उसने कहा है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। मित्र, पौलुस के लेखे में यह एक अनोखा लिखांश है और मेरे लिए एक रोचक पाठ है।
यहाँ पर पौलुस शरीर के काम और आत्मा के फल के विषय में तुलना करता है। उसने कहा है कि जब आप यीशु मसीह से और उसके सच्चे सुसमाचार से मिलते हैं तो आप उसे उसके उस क्रूस के पास मिलते हैं, अर्थात आप शरीर को और शरीर की लालसा व अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। 6वें अध्याय में वह कहता है कि जब उसकी भेंट यीशु मसीह के साथ हुई तो मैं और किसी बात पर घमंड नहीं किया, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यह सत्य है, क्योंकि जब मैं यीशु से क्रूस पर मिला तो मैं उस सच्चाई को जाना जिसके लिए मैं उसकी महिमा करता हूँ। इस 5वें व 6वें अध्याय में पौलुस कहता है कि जब हम सचमुच में यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते हैं और उससे उस क्रूस के नीचे मिलते हैं तो हमारे पास दो अंतः शक्ति हैं। यद्यपि हम आत्मिक विश्वासी हैं, आत्मा पाए हुए लोग हैं, पर यदि हम अपने शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। इस 6वें अध्याय में पौलुस कहता है कि खतना ही इस विषय का मुख्य कारण नहीं है, परंतु विषय यह है नई सृष्टि हो जाना। क्या आप मसीह में नई सृष्टि हैं? पौलुस मन परिवर्तन व नए जन्म को इस प्रकार वर्णन करता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सो महत्वपूर्ण विषय यही है। पौलुस उस गलातियों के लोगों से कहता है कि न खतना न कुछ खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यह लेखांश रोमियो के 7वें व 8वें अध्याय से मिलता हुआ है। यहाँ पर पौलुस बताया है कि उसे भीतरी मनुष्यत्व में किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि जो वह करना चाहता है वह नहीं कर पाता है, और वह जो नहीं चाहता वही किया करता है। सो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मित्र, यह एक सत्य है, और इस गलतियों की पत्री में भी पौलुस उसी प्रकार की बातें कहता है। इस लेखांश को हम पौलुस का पवित्रीकरण लेखांश कहते हैं, जहाँ पर पौलुस कहता है कि कैसे हम मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को अलग रख सकते हैं। इन सभी लेखांशों के वास्तविक विषय हैं। यहाँ आपके लिए एक संभव बात है कि आप अपने जीवन के बाग में सही बीज बोएं और अनंत जीवन की कटनी काटें, जो अनंत काल के लिए है। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तो आपका शरीर व आत्मा व स्वभाव आपके साथ बना रहेगा, वह अलग नहीं होगा। जैसे पौलुस रोमियो के 7वें अध्याय में कहता है कि बुराई मुझ में बनी रहती है, सो गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि ये दोनों स्वभाव आप में युद्ध करते हैं। आप इस युद्ध के दबाव से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सो यह बहुत ही वास्तविक बात है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में प्रतिदिन युद्ध होता रहता है। अनेक वर्ष के पश्चात एक बड़े अधिकारी का जीवन परिवर्तन हुआ। उसने यीशु को ग्रहण किया। एक बार एक प्रभु के सेवक ने उससे पूछा कि आप अब कैसे हैं? उसने उत्तर दिया कि मेरे अंदर एक काला कुत्ता है और एक सफेद कुत्ता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। फिर सेवक ने पूछा, किस कुत्ते ने विजय प्राप्त की? तब उसने उत्तर दिया, जिसे मैंने खाना खिलाया उसी ने जीत हासिल की है। मित्र, यह एक अच्छा धर्म विज्ञान सत्य बात है। पौलुस कहता है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में दो स्वभाव हैं, और वो है शरीर व आत्मा। वे युद्ध करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। सो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक विश्वासी के भीतरी मनुष्यत्व में विरोध होते रहता है। पहाड़ी उपदेश में हमने यीशु की अनेक शिक्षाओं को देखा था। उसमें यीशु ने एक बार चौड़ा मार्ग व संकरे मार्ग के विषय में बताया था। अनेक लोग इस पर अनेक संदेश देते हैं, पर पापियों से कहते हैं कि आप चौड़े मार्ग पर हैं जो विनाश को पहुंचाता है, संकरे मार्ग में चलो जो जीवन को पहुंचाता है। हमने देखा कि ये सब शिक्षा चेलों को दिया गया था और बताया गया था कि कैसे वे इस संसार में समस्या का समाधान व हल कर सकते हैं।
यीशु ने उनसे कहा कि तुम चौड़े मार्ग पर चलकर मेरे समाधान व भाग नहीं बन सकते, मेरे उत्तर नहीं हो सकते। यहाँ पर भी एक महान संदेश है जो आत्मिक लोगों को और साथ ही साथ पापियों को भी प्रचार किया गया है। 6वें अध्याय के पद 7 व 8 में हम पढ़ते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सो आत्मिक लोगों के लिए यही चुनाव है। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वह आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। कुत्ता भौंकता है क्योंकि वह कुत्ता है, पापी पाप करता है क्योंकि वह पापी है। परंतु पौलुस कहता है क्योंकि तुम आत्मिक हो, सो या तो तुम शरीर के अनुसार चलोगे या फिर आत्मा के अनुसार चलोगे। आपके पास चुनाव है। जब कोई आत्मिक व्यक्ति शरीर में होकर चलता है तो वह शारीरिक है, परंतु तुम्हें शरीर के अनुसार चलना नहीं है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह न करने पाओ। श्रोता, इस पवित्रीकरण लेखांश के सार को हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, क्योंकि तुम आत्मिक हो तो आत्मा के चलाए चलो। आत्मा के फल के विषय में जैसे पौलुस वर्णन करता है कि वह साधारण मसीही जीवन है। नए जन्म पाए हुए आत्मिक लोगों के लिए शरीर का कार्य उचित नहीं। श्रोता, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग मसीह के पीछे चलते हैं वे पवित्र जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से व्यतीत करें। जैसे हम सब एक साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें हमेशा प्रेरित यूहन्ना के वचन को स्मरण रखना है, अर्थात ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। एक आत्मिक जन होने के नाते हमारे पास चुनाव है। इब्राहिम के जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप के लिए मर जाएं और उस परमेश्वर के लिए जिएं, उसकी सामर्थ्य से जीवन व्यतीत करें। श्रोता, आज मैं आपको इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे पवित्र रहना चाहते हैं उस प्रकार पवित्र हैं। अगले कार्यक्रम तक, भाग लेने तक विचार करने योग्य यही विषय है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। कृपया हमें पत्र अवश्य लिखें, हम आपके लिए सुंदर पुस्तिका मुफ्त में भेजेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।